स्टूडेंट वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो लाइव आए थे उसमें नेटवर्क इशू थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई होगी समझने में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ पॉजिटिव और निगेटिव होती है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मूल बिंदु है। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहाँ आता है 360 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, एक ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट go to कॉलेज। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, ये जो ट्रिक हम लोग देखे हैं, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, तो इस ट्रिक में हम लोग जानेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहीं पॉजिटिव होती है, कहीं निगेटिव होती है, तो क्या रूल्स है इसके। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑल का मतलब है जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, साइन, कॉस, टैन, उसका बेटा है कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे निष्पत्तियाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सारे निष्पत्तियाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। याद रखिएगा, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, और 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और इसके अलावा आप लोग सोच ही सकते हैं, 0 से 90 डिग्री है, इसका मतलब उल्टा करेंगे तो 90 से 0 डिग्री तक कौन में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो है ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस स्टूडेंट का मतलब हम लोग लेंगे यहाँ साइन, और इसका उल्टा जो है कोसेक। साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा जो भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे साइन और कोसेक के अलावा कॉट हो गया, टैन हो गया, या फिर जो भी आए, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट के जैसे 90 से 180 तक इसका रेंज है, ठीक है, और इसमें यदि साइन कोसेक आता है तो ठीक है, प्लस होगा। लेकिन यदि कोई दूसरा आ जाता है, टैन आ जाता है, कॉस आ जाता है, सेक आ जाता है, कोसेक भी आएगा तो प्लस होगा। लेकिन कोई दूसरा यदि 90 से 180 डिग्री के बीच कोण लेकर के आता है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में गो से हमारा कोई एग्जिस्ट नहीं है। टू से हम लोग को टैन से मतलब रखना है 2। टैन, और टैन का जो बेटा है उसका नाम क्या है,
कॉट, तो कॉट, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा जो भी टर्म्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, टैन और कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होंगे और बाकी सब माइनस होंगे। तो टैन और कॉट कितने से कितना रेंज है इसका, तो 180 से 270 डिग्री इसका रेंज है। यदि 180 से 270 डिग्री के बीच के कोई भी कोण टैन और कॉट के साथ आता है तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यदि दूसरा कोई आता है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच, या फिर 180 ही क्यों ना हो, तो साइन वाला और कोसेक वाला या फिर कॉट वाला आएगा तब तो प्लस होगा, लेकिन कोई अदर भी आता है तो निगेटिव होगा। चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। ये होता है 270 से 360 डिग्री तक, ये होता है इसका रेंज। कॉलेज से मेरा मतलब है कॉस और इसका उल्टा क्या है, सेक, कॉस और सेक। यदि 270 और 360 डिग्री के बीच के कोई भी कोण लाता है अपने साथ तो क्या दिया जाएगा इसको, प्लस, पॉजिटिव, धनात्मक कहेंगे इसको हिंदी में। और यदि दूसरा कोई आ गया 270 और 360 अपने साथ लेकर के, इसके बीच के कोण अपने साथ लेकर के, तो क्या हो जाएगा, उसको निगेटिव मिलेगा, निगेटिव। तो फ्रेंड्स कोई एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं इन सारे टॉपिक को। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। देखिए साइन 150 डिग्री है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन 150 डिग्री के लिए हम लोग कैसे 150 डिग्री कैसे निकालें। हम लोग तो जानते हैं 180 जानते हैं, 90 जानते हैं, तो इसी सब की यूज करके कभी प्लस करके कभी माइनस करके कभी जोड़ के कभी घटा करके 150 हमको लाना है। ठीक है, तो 150 किसके आसपास में है ये सोचिए, 180 के आसपास में है, तो 180 से कितना कम है 150, 30 कम है। तो इसको हम लिख देंगे, जस्ट नीचे लिखिए साइन 180 घटाओ 30 कितना बन गया, 150 बन गया, साइन 150 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें कहता है 180 माइनस थीटा, जो कि थीटा के जगह पर 30 डिग्री है। तो हम इसको चेंज करें कि नहीं करें, साइन थीटा लिखे या फिर कॉस थीटा लिखे, ये समस्या आ गई। तो देखिए दोस्तों एक और रूल जान लीजिए आप लोग, वह यह है कि 90 डिग्री, ये है ना 90 डिग्री है और इसके सामने देखिए 270 डिग्री है, तो 90 डिग्री और इसके सामने वाला 270 डिग्री, यदि कोई साइन हो कॉस हो टैन में हो जो भी हो, उसमें यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा तो चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा। 90 डिग्री और उसके सामने वाला 270 डिग्री, दोनों में से कोई आए किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के साथ तो चेंज होगा, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। और देखिए 180 है और इसके सामने वाला 360 है। ठीक है, तो 180 और इसके सामने वाला 360 यदि किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के साथ आती है तो ये चेंज नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा इतना। अब देखिए इसमें क्या है, 180 माइनस थीटा है, चाहे प्लस थीटा रहता कोई बात नहीं है, लेकिन 180 है तो 180 वाला चेंज करे या ना करे, बताइए आप लोग, चेंज करे तो बिल्कुल 180 वाला चेंज होगा ही नहीं, तो साइन का साइन ही रह जाएगा
और 180 माइनस थीटा, तो थीटा हो जाएगा यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। बस हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फिर साइन 180 डिग्री है। साइन 180 डिग्री है। एक और बात आप लोग ये देख लीजिएगा कि साइन अपना रेंज में ही है या फिर दूसरे के घर में कदम रख दिया है। 150 डिग्री है तो 0 से 90 तक तो सब होता है, सारा प्लस से होता है। और 90 से 180 डिग्री तक साइन और कोसेक होता है, प्लस होता है। तो ये ठीक है, प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं लगाने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। साइन 180 डिग्री, तो ये तो बहुत हल्का है, इसलिए कि 180 पुराना है तो 180 में से कुछ नहीं घटाएंगे, मतलब 0 घटा देते हैं। साइन 180 माइनस 0। फिर देखिए 180 है, क्या करें? चेंज करें कि नहीं करें? चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रह जाएगा। और ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर कितना है? 0। तो साइन 0 का मान बताइए जल्दी से आप लोग, कितना होता है? 1 होता है। हो गया गलत? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेगा 0 से 90 डिग्री तक तो हमेशा याद रहना चाहिए, और उसके बाद तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो 0 हो गया। ये मान भी जांच कर लेना है, 180 डिग्री है तो इसी के रेंज में ही है, और 0 है तो प्लस माइनस लगाना भी है नहीं। तीसरा देखिए आप लोग, कॉस 330 डिग्री निकालना है। तो सोचिए 330 डिग्री किसके आसपास में हो जाएगा? 360 डिग्री के हो जाएगा। तो कॉस 360 डिग्री से कितना कम है? 330 डिग्री 30 कम है। ठीक है, अब है 360। तो देखिए दोस्तों 360, 180 360 यदि रहेगा तो चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, यानी कि कॉस ही रह जाएगा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? कॉस 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 60 डिग्री का होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3/2, √3/2। अब देखते हैं कॉस 360 डिग्री का मान कैसे निकाले। तो ये भी बहुत आसान है। कॉस 360 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री में से कुछ घटाएंगे ही नहीं, 0 डिग्री घटा देते हैं। ये कॉस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 360 डिग्री कि कॉस है 360 डिग्री है तो 180 के सामने वाला 360 है, तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा, कॉस ही रह जाएगा। और 360 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पर क्या है? 0 है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? इसका 1 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग साइन कॉस टेन ऐसे करके तो जान गए, अब इसका बेटा का कौन जानेगा? ये देखिए कॉट 210 डिग्री का हम लोग को ज्ञात करना है। तो कॉट 210 डिग्री किसके आसपास है? 210 270 के आसपास है ना? तो लिखेंगे हम लोग कॉट 270 में से कितना कम है? 210 60। ठीक है, तो ये 270 है, 270 वाला चेंज होगा कि नहीं आप लोग बताइए? चेंज होगा। तो कॉट वाला किस में चेंज हो जाएगा? टेन में हो जाएगा। टेन 60 डिग्री 270 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो दोस्तों अब हम लोग जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इसमें यदि इसका रेंज नहीं देखा गया हो तो आप लोग की विकेट गिर जाएगी। ठीक है,
तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया था वो अपना रेंज में था, ठीक है, अपने घर में ही था, दूसरे के घर में कदम नहीं रखा था। लेकिन अब जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें अपना रेंज में नहीं है, दूसरे के घर में चला गया है। देखिए साइन 210 डिग्री, तो साइन का कितना था, 90 से 180 ही था ना। साइन और कोसेक का 90 से 180 था, लेकिन ये 210 में है, 210 में है, इसका मतलब किस वाला में आ गया है, तो ये आ गया है tan वाला में। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम इसमें निगेटिव कर देंगे। देखते हैं 210 डिग्री किसके आसपास है, पहले सोचिए, 270 के आसपास है, ठीक है। तो 270 से कितना कम है, लिखिए 270 घटाओ कितना कम है, 60 कम है, 60 लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 270 है, तो 270 वाला चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा चेंज, तो साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वही मान होगा जो साइन 30 डिग्री का होगा, तो 1/2। चलिए अब छोड़ दिए, क्या आंसर हो गया, नहीं, इसलिए कि साइन अपना रेंज में नहीं है, तो इसमें माइनस लगाना अनिवार्य है, यहाँ भी हम लोग माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉस 240 डिग्री के बारे में। 240 किसके आसपास है, 270 के आसपास है, लिखेंगे कॉस 270 घटाओ कितना, तो 240 होगा 30, ठीक है। तो ये 270 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो साइन हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद देखते हैं दोस्तों tan 300 डिग्री के बारे में। tan 300 डिग्री, 300 किसके आसपास है, 360 डिग्री के आसपास है, तो tan लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 घटा देंगे तो 300 आ गया, तो 360 डिग्री वाला चेंज होगा, नहीं होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये भी तो रेंज में नहीं है ना, अपना रेंज में नहीं है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है, और यहाँ भी लगेगा माइनस। तो फ्रेंड्स अभी तक हम जाने थे कि 360 डिग्री से नीचे के जो भी कोण का माप था उसकी माप कैसे करें और उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं अब 360 डिग्री से अधिक जो कोण का माप है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस माइनस में लेते हैं 585, ठीक है, ये डिग्री लिखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कॉस में -x, कॉस -x बराबर माइनस कॉस x होता है, ठीक है, या फिर थीटा ही रहने दीजिए, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ भी देखिए उसी प्रकार का एक टर्म दिया है, एग्जाम्पल है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें कॉस -x के जैसे ही x का बराबर 585 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉस 585 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले सोचेंगे कि 585 किसके आसपास में है, हमें तो 360 से अब तुलना करना होगा कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर 360 के दोगुना से भी ज़्यादा है तो उसका दोगुना भी करेंगे, कितना ज़्यादा है उतना ज्ञात करेंगे, और तब इसी प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम 360 से कितना अधिक है 585, इसके लिए क्या करेंगे,
585 में से 360 घटा देंगे, ठीक है, 225 आ गया। 585 में से 360 घटा दिए, इसका मतलब 360 से 225 ज़्यादा है 585। तो ठीक है, लिखेंगे इसको cos 360 प्लस 225, ठीक है। cos 360 प्लस 225, तो कॉस में सबसे पहले देखते हैं कि 360 है तो चेंज करे या नहीं करे, तो चेंज नहीं होगा। cos 225, ठीक है। cos 225 का मान कैसे निकालें? अब इसके लिए भी सोचना होगा कि 225 के आसपास कौन है जिसका मान हम लोग जानते हैं, तो वो है 270 कहिए, 180 कहिए, जैसे भी आप लोग प्लस या माइनस करके निकाल सकते हैं। तो देखते हैं cos 270 से कितना कम है, कितना कम है 225। इसके लिए क्या करना होगा, 270 में से 225 घटाना होगा, 45 कम है, ठीक है। तो 270 घटाओ 45 करते हैं, तो 270 देखिए 270 है तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 225 है तो ये अपना रेंज में है या फिर ज़्यादा है, तो इसका रेंज होता है, cos का कितना रेंज होता है, 270 से 360 डिग्री, और 270 से कम है, इसका मतलब दूसरा के घर में पैर रखा है, तो ये क्या देगा, माइनस देगा, माइनस। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं एक जो डिफ़िकल्ट लगने वाला सवाल है, वो है साइन 2220 डिग्री का कितना वैल्यू होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा और रफ करके देखना होगा कि 360 डिग्री के कितना मल्टीप्लाई करें कि इसके पास आ जाए, इसके पास वाले निकटवर्ती संख्या आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, साइन जब होगा तो 360 का ही मल्टीपुल होगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाले जो एंगल है 360 ही हम लोग उतना देर बढ़े, और उसके बाद जो है उसका मल्टीपुल करके देखेंगे कि कितना गुना करे जिससे कि इसके पास वाले आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, 360 गुने 5 यदि करते हैं, ये 6 छोड़ो, मान लो कि 30 है, ठीक है, 30 है और उसको 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 1500 150 के आसपास आ रहा है, और इस एक और शून्य है, मतलब कि 1500 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके आसपास आ रहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 6 मर्तबे करते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग हम लोग गुना कर लेंगे, 360 6 0 2160 आ जाता है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ गुना कर लीजिए अपने आप, ठीक है। तो 2160 जो है इससे कितना अधिक है, 2220, तो 2220 में से 2160 हम लोग कम करते हैं, ठीक है। तो 60 कम है, ठीक है, तो हम 60 ऐड कर देते हैं इसमें, हो गया 2220, ये हो गया 360 गुना 6 प्लस 60, तो इतना करने के बाद 2220 हम लोग का पूरा हो जाता है, ठीक है। अब फिर देखना यही है कि 360 डिग्री वाला में चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, साइन लिखना है। और उसके बाद ये हम अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधे थीटा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है,
बोलिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और ये बताइए कि साइन अपना रेंज में है, नहीं है, तो माइनस लगा देंगे। हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आ गई कि देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग 360 डिग्री तक अभी तो पढ़ लिए हैं और 360 डिग्री के प्लस आता है तो किस में आ जाता है, +1 में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगी, निगेटिव नहीं देंगे हम। देखिए 360 डिग्री और प्लस है ना, तो 360 के बाद जो है 360 और प्लस यदि आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के जो क्लास है उसमें इतना ही, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। और आशा है कि इस क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।